दुनिया के तीसरे सबसे बड़े वित्तीय केंद्र हांगकांग में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। ताई पो इलाके में बुधवार की शाम लगी आग देखते ही देखते वांग फूक कोर्ट नाम के विशाल रिहायशी कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह खा गई। 35 मंजिला ऊंची 8 टावरों वाला एक कॉम्प्लेक्स करीब 2000 फ्लैटों से भरा था और आग इतनी तेजी से फैली कि कई इमारतें कुछ ही घंटों में राख में बदल गई। अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, 279 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा इतना बड़ा है कि फायर डिपार्टमेंट से लेकर पूरी हांगकांग सरकार इमरजेंसी मोड में आ गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग की शुरुआत इमारत के चारों ओर लगी बांस की मचान से हुई, उसी मचान से जिसके लिए हांगकांग दुनिया भर में मशहूर रहा है। वांग फूक कोर्ट के सभी टावर ऊपर तक बांस की लंबी पोलों और हरी नेटिंग के लिए ढके हुए थे, क्योंकि मरम्मत का काम चल रहा था। और इसी स्कैफोल्डिंग पर पहले चिंगारी उठी, फिर तेज हवा, सूखा बांस और गिरता हुआ जलता मलबा आग को एक इमारत से दूसरी इमारत तक ले गया। बांस बेहद तेजी से जलता है और आग ऊपर की तरफ बड़ी रफ्तार से बढ़ती है। यही वजह है कि कुछ ही मिनटों में पूरा कॉम्प्लेक्स लपटों से गिर गया। दरअसल बांस की मचान हांगकांग की पहचान है। सदियों से निर्माण कार्यों में इसी का इस्तेमाल होता आया है। हल्का है, मजबूत है और सस्ता भी है। मजदूर इसे नेट और फास्टनर से बांधकर मिनटों में ऊंचा मचान खड़ा कर देते हैं, लेकिन यही पहचान अब बड़ा खतरा बन गई है। कई सालों से हांगकांग सरकार इन बांस की मचानों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है। सरकार के मुताबिक बांस जल्दी जलता है, पुराना होने पर कमजोर पड़ जाता है, भारी हवा और तूफान में टूट जाता है और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हर मौसम में बदलती रहती है, यानी सुरक्षा का जोखिम हमेशा ही बना रहता है। इसलिए अब अधिकारियों का रुख स्टील और मेटल्स के फोल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जमीन पर स्थिति अब भी वैसी ही है और ताई पो की यह आग इसी लापरवाही का एक बड़ा सबूत बन गई है। हांगकांग में आग की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन यह हादसा 17 साल का सबसे भीषण अग्निकांड बताया जा रहा है। 2008 में मोंग कोक के कॉर्नवाल कोर्ट में आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। 1962 में शम छुई पो इलाका 44 लोगों की मौत का गवाह बना था और 1948 की आग अब भी शहर की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है, जिसमें 176 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस बार जो हुआ वह सिर्फ हादसा नहीं, एक चेतावनी है कि तेज हवा, बांस की मचान और ऊंची इमारतों का मेल किस तरह शहर को मौत के खतरे में डाल सकता है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या अब भी बांस की मचान पर भरोसा बरकरार रहेगा? रिपोर्ट न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।